हेलो गाइस। हम लोग सेल एंड सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द एमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए नोबल मेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेन्स 4 इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स एंड 6 फाइब्रोनेक्टिन लाइक रिपीट्स। दिस प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली एज दिस प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली एज हार्मोन रिस्पॉन्सिव आयन चैनल्स, नहीं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल, हाँ ये हो सकता है। जी प्रोटीन रिसेप्टर है, नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी नहीं होगा। क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए नोबल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक नोबल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कंटेन्स 4 इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन, इसमें 4 इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स हैं, एंड 6 फाइब्रोनेक्टिन लाइक रिपीट्स हैं, इसमें 6 फाइब्रोनेक्टिन लाइक रिपीट्स हैं और इम्यूनो लाइक डोमेन हैं। तो वो कौन सा होगा? सेड एडिशन मॉलिक्यूल्स। हार्मोन रिस्पॉन्सिव चैनल आयन चैनल भी नहीं होते, जी प्रोटीन भी नहीं होती और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। व्हाट सब्सटेंस माइट यू ऐड टू ए कल्चर डिश to block the migration of neural crest cells। मतलब कौन सा सब्सटेंस है जो आप कल्चर डिश में ऐड करने के बाद न्यूरल क्रेस्ट सेल का माइग्रेशन ब्लॉक हो जाता है, मतलब रुक जाता है। ट्रिप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन ए पेप्टाइड कंटेन आरजीडी, नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूरामिनिडेज विच रिमूव सैलिक एसिड फ्रॉम एन ओलिगोसैकेराइड्स, नहीं। ट्रिप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन ए पेप्टाइड कंटेन्स आरजीडी सीक्वेंस, हाँ फर्स्ट ही है, क्योंकि ट्रिप्सिन से हम डाइजेस्ट कर देंगे प्रोटीन को जिसमें आरजीडी सीक्वेंस है, आरजीडी सीक्वेंस है। न्यूरामिनिडेज विच रिमूव सैलिक एसिड फ्रॉम एन ओलिगोसैकेराइड्स, नहीं। कोलेजिनोज विच डाइजेस्ट कोलेजन और हायालुरोनिडेज विच डाइजेस्ट हायालुरोनिक एसिड, नहीं। ईडीटीए, अरे ये तो फालतू की चीज़ है। अब फर्स्ट आंसर क्यों है इसका रीज़न सुनिए। क्या है कि ट्रिप्सिन जो होता है ये एक एंडोपेप्टाइड है और ये पोलर नेचर का होता है, इसलिए सेल सरफेस के ऊपर कोई भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ऐसा पेप्टाइड जिसमें आरजीडी सीक्वेंस होता है तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रिन प्रोटीन होती है जिसमें अल्फ़ा बीटा इंटीग्रिन्स होती है। इन दोनों प्रोटीन के ऊपर फाइब्रोनेक्टिन बाइंड होता है। इस फाइब्रोनेक्टिन में आरजीडी सीक्वेंस होती है, जो आरजीडी सीक्वेंस के साथ फाइब्रोनेक्टिन बाइंड होता है। तो जैसे ही ट्रिप्सिन देते हैं आरजीडी सीक्वेंस क्या होती है? डाइजेस्ट हो जाती है और जैसे न्यूरल क्रेस्ट सेल का माइग्रेशन ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल एडिशन मॉलिक्यूल, कौन सा सेल एडिशन मॉलिक्यूल नहीं है? कौन सा नहीं है? सिलेक्टिन है, कैडरिन्स है, इंटीग्रिन्स है, फाइब्रोनेक्टिन नहीं होता है। फाइब्रोनेक्टिन एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, सिलेक्टिन, कैडरिन, इंटीग्रिन तीनों सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स होते जबकि फाइब्रोनेक्टिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ए पेशेंट्स विच ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या होता है कि जिस जगह इन्फेक्शन होता है वहाँ पर एक पेशेंट विद ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी, एक पेशेंट है जिसमें ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम साइट ऑफ इन्फेक्शन, इस साइट पे कौन सी सेल नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम साइट ऑफ इन्फेक्शन, हाँ कौन सी सेल पे नहीं पहुँचेंगी? न्यूट्रोफिल्स नहीं पहुँचेंगी। इन्होंने क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा। इन्होंने कहा कि जिस जगह इन्फेक्शन है, देखो अगर किसी जगह पे इन्फेक्शन है तो वहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स सेल्स पहुँचती हैं,
ठीक। लेकिन न्यूट्रोफिल सेल्स जब पहुंचती हैं तो वो क्या होता है, डायपेडेसिस की प्रोसेस करती हैं। आपने डायपेडेसिस में पढ़ा होगा कि एपिथेलियल की सेल्स होती है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल सेल्स आती हैं और आने के बाद सबसे पहले ट्रांजिएंट बाइंडिंग करती हैं। ट्रांजिएंट बाइंडिंग दो बार होती है, एक प्राइमरी सेकेंडरी 2 टाइम होती है। तो अगर सोचो कि ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी है, मतलब ल्यूकोसाइट से बाइंडिंग साइट है ही नहीं एपिथेलियल सेल्स के साथ, क्या न्यूट्रोफिल सेल्स बाइंड हो पाएंगी? नहीं। तो आंसर इज ए न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सेल जंक्शंस दैट प्रिवेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम passing the between two cell are called। दो सेल के बीच में पेशिंग का काम कौन सा जंक्शन करता है? सेल जंक्शन दैट प्रिवेंट, रोकता है, प्रिवेंट, सेल जंक्शन दैट प्रिवेंट स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम पेसिंग इन बिटवीन टू सेल। दो सेल के बीच में स्मॉल मॉलिक्यूल को रोकने का काम कौन करता है? टाइट जंक्शन करता है। टाइट जंक्शन जिस जगह, दो सेल के बीच में जिस जगह टाइट जंक्शन होता है, ये मोस्टली यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। यहाँ पर टाइट जंक्शंस होते हैं जो मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल में प्रिवेंट करने का काम करते हैं, मतलब रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्माटा अकर इन। प्लाज्मोडेस्माटा होते वो प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? प्लांट सेल, नॉट बैक्टीरियल सेल, नॉट ऑल यूकैरियोटिक सेल, नॉट एनिमल सेल। जितने भी सेल जंक्शन है मोस्टली सभी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन ओनली प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, of the following which components of the cell membrane is likely to function as a receptor in cell to cell signaling। सेल टू सेल सिग्नलिंग में रिसेप्टर के कौन सा फंक्शन करता है? कौन सा करता है? लिपिड नो, चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन करती है। प्रोटीन होती है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट बाइंड रहता है, वही रिसेप्टर का काम करता है। आपने पढ़ा होगा ऐसे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के साथ ऐसे ग्लाइकोसाइलेशन कर देते हैं। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों एक साथ हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। 7 का 3 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मैच द सेल जंक्शंस, मैच द सेल जंक्शंस लिस्टेड इन ग्रुप ए विथ देयर करेक्ट फंक्शन लिस्टेड इन ग्रुप बी। मैच द सेल जंक्शन लिस्टेड इन ग्रुप ए विथ देयर करेक्ट फंक्शन लिस्टेड इन ग्रुप बी। फर्स्ट ए को बी के साथ मैच करना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ PQRS। देखो, एडियर जंक्शन, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन। ज्वाइन एक्टिन बंडल्स इन नाइबोरिंग सेल, नाइबोरिंग सेल से एक्टिन बंडल के साथ ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट लिखा, ज्वाइंट इंटरमीडिएट फिलामेंट इन नाइबोरिंग सेल, बिल्कुल सही। सील्स नाइबोरिंग सेल, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। देखिए, जब क्या होता है, सील नाइबोरिंग सेल अपने पास वाली सेल के बीच में सीलिंग हो जाती है, कोई भी मॉलिक्यूल इधर उधर मूव नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो थर्ड जो होता है वो मैच करेगा किसके साथ? सी के साथ, PQR के साथ, थर्ड करेगा R के साथ। नेक्स्ट, अलाउ डिफ्यूज बिटवीन मॉलिक्यूल एडजेसेंट, हाँ गैप जंक्शन, बिल्कुल सही। ज्वाइंट इंटरमीडिएट फिलामेंट इन नाइबोरिंग सेल, बिल्कुल सही। डेस्मोसोम में क्या होता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट, सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू जब दो सेल आपस में बाइंड हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं डेस्मोसोम। और जब दो सेल एक्टिन फिलामेंट के थ्रू आपस में बाइंड हो जाती हैं तो एक्टिन फिलामेंट के थ्रू कैडरिन की हेल्प से आपस में बाइंड हो जाती हैं तो बोलते हैं एडियर जंक्शन। और दो सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट कैडरिन की हेल्प से आपस में बाइंड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डेस्मोसोम। तो सभी आपस में मैच हैं, एक फर्स्ट का R, सेकेंड का, ये सब एक दूसरे से सीधा मैच करके लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सिंगल मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल टिश्यू इज। एक सिंगल मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन। एनिमल टिश्यू में सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट प्रोटीन होती है वो होती है कोलेजन, नॉट एक्टिन, नॉट रिविस्को, नॉट फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन।
इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंपोनेंट नहीं है? ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स होता है, कोलेजन होता है, इंटीग्रिंस नहीं होता, क्योंकि इंटीग्रिंस जो होता है वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल का काम नहीं करता, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, रिसेप्टर का काम करता है। इससे क्या होता है, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन ऐसे आरजीडी सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाती है। तो इंटीग्रिन जो होती है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, रिसेप्टर का काम करती है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का काम नहीं करती है। तो ऑप्शन इज द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।